एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैं 26 के लिए लॉ रिवीजन प्लानिंग कैसे करें। तो मैंने 23 अप्रैल से लेके 11 ऑफ मई तक के लिए प्लानिंग बना लिया है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। मैंने दिन के 5 घंटे रखे हैं, समझ रहे हो आप लोग। 5 आवर्स मैंने सिर्फ लॉ को रखे, क्योंकि मैं इसमें कर भी 3 चीज़ें रही हूँ। सो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने ऐसे यूनिट क्यों रखे, जस्ट बिकॉज मैंने सीए निकेश अग्रवाल सर का जो आईएमपी चैप्टर्स थे, उनके टॉपिक्स थे, तो वो सब मैंने देखा है। उसके हिसाब से उन्होंने बोला था इस सीक्वेंस में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करो और भी सारे यूनिट, तो उनको मुझे ध्यान नहीं दिया। मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रेफरेंस में रखा और उस हिसाब से मैंने किया है, ठीक है। तो पहले सबसे चैप्टर 4 पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सॉरी, ये यूनिट्स हैं, मैंने चैप्टर लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, बट यूनिट है ये चैप्टर 2 के। ये सारे यूनिट्स दे के रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 4 को 2 दिन में मैं ख़त्म करूँगी। और नेगोशिएबल और कंपनी, एलएलपी और कंपनी, आधा आधा कंपनी रखूँगी और नेगोशिएबल और एलएलपी को एक एक दिन में ख़त्म कर दूँगी। और फिर इसके कुछ 2 से 3 क्वेश्चन करूँगी, इसके क्वेश्चन करूँगी, और ये रिटन प्रैक्टिस और बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनको ऑडिट करूँगी। और ये मैं करूँगी कहाँ से? सीए निकेश अग्रवाल सर का जो हम लोग को दे के रखे हैं, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन बैंक में वहाँ से करने वाली हूँ, ठीक है। और ऐसे ही मैं चैप्टर 6 करूँगी, फिर चैप्टर 8, चैप्टर 5, चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 7। जो मैं चैप्टर बोली हूँ वो यूनिट है एक्चुअली चैप्टर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं उसके साथ साथ पार्टनरशिप करूँगी। फिर पार्टनरशिप का यूनिट 2 को मैं 3 दिन दे के रखी हूँ, क्योंकि मेरे को यूनिट 2 मेरे लिए हार्ड है। अगर आप लोगों को कहीं आप कम ज़्यादा कर सकते हो तो ऑफकोर्स आप लोग कर लेना, ठीक है। और फिर सोगा जो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है अच्छे से, तो मैं यहीं पे पढ़ूँगी उसको अच्छे से और फिर अपने हिसाब से उसको राइटिंग प्रैक्टिस दूँगी, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही प्लानिंग करें लॉ को ज़्यादा। ये 70 मार्क्स के लिए मैंने मैक्सिमम अपना रखा है, तो मेरे को करना ही है, ठीक है। और फिर मैंने 8 और 9 को ऐसे जो 9 और 10 को मैंने मॉक टेस्ट के लिए अलॉट किया है। जो मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई है ना रिलीज़ कर चुकी है, तो उसको मैं सॉल्व करूँगी। 8, 9 और 10 को एग्ज़ाम देने जाने से पहले लिखूँगी 2 बार, ठीक है। तो थोड़ा आएगा कॉन्फिडेंस लिखने के लिए। फिर उसके बाद रिवीजन करूँगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 11 ऑफ मई को। और फिर कंपनी सेक्ट का करूँगी शाम को, ये सुबह में करूँगी, कुछ करूँगी मतलब कुछ यूनिट कर लूँगी और हो पाए तो ठीक है। और फिर कंपनी सेक्ट, ठीक है। और एलएलपी और नेगोशिएबल, इसके मैंने बहुत मतलब आप अंदर तक डेप्थ में जाके नहीं पढ़ोगे, बस रिवीजन करोगे, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा, ये सुबह में करना है, ये शाम को। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लॉ को टच नहीं करोगे, आप फिर जाओगे तो आप सिर्फ मैथ्स करने वाले हो, सॉरी अकाउंट्स करने वाले हो, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर है पहला, ठीक है। ये आप लोगों का फाइनल रिवीजन होगा। सो आप इससे आप लोग अपना प्लानिंग कर सकते हो, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपके चैप्टर्स एक्सचेंज कर सकते हो इस टाइम टेबल के हिसाब से। फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।